वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं अपना IFMS के अंदर वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो होता क्या है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस की क्या डेफिनेशन है, इंश्योरेंस की स्कोप या क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या है। तो उन सबको इस वीडियो के अंदर हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस का मीन्स होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक कंपनी के साथ इस कंडीशन के साथ उसको प्रीमियम पे करते हैं कि वो उस प्रीमियम के बदले में वो आपकी रिस्क को क्या ले लेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंश्योरेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि मैंने इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उसका पर्पज़ यही है कि जो रिस्क एसोसिएटेड है विद द लाइफ ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कौन सा इंश्योरेंस कहलाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। तो इंश्योरेंस मीन्स कि in against certain premium amount you get any safety फ्रॉम दैट प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, की वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले से आप उस प्रीमियम के बदले में जो आप उससे सेफ्टी मांग रहे हो वो क्या कहलाएगी, इंश्योरेंस कहलाएगी। और ऐसे हम देखें तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है ऐसे ही आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। जैसे आपका फायर इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो ये सब कहलाते हैं आपके जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं, मिसलेनियस इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस यदि हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस का मतलब ये होगा कि रिस्क एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। इट मे बी रिलेटेड विद फायर, इट मे बी रिलेटेड विद मराइन, इट मे बी रिलेटेड विद मिसलेनियस। जो आपका फायर होता है, आपको पता है कि जैसे गोडाउन में आग लग गई, मराइन का मतलब ये हुआ कि जैसे समुद्र है वहाँ पे पानी का कोई जहाज है वो डूब गया, शिप डूब गया, तो मराइन इंश्योरेंस है। इसके अलावा मिसलेनियस इंश्योरेंस जैसे अपना व्हीकल इंश्योरेंस है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस को यहाँ पे समझा। आपने देखा होगा लोग बाग क्या करते हैं, खुद का इंश्योरेंस नहीं लेंगे लेकिन घर पे जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है उसका इंश्योरेंस लेंगे। इसका मतलब है उनको ज़्यादा रिस्क अपने साथ नहीं लगती, ज़्यादा रिस्क इसके साथ लगती है जो आपका जनरल इंश्योरेंस जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है वो उनको ज़्यादा सही लगता है। जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस ह्यूमन की लाइफ है या फिर जो ह्यूमन का जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपका आंसर ये होगा कि सर आदमी खुद जीवित है तो बहुत सारे व्हीकल खरीद सकता है, तो पहले हमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहिए, फिर हमें किसका इंश्योरेंस कराना चाहिए, अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस हम ले रहे हैं ये हम इसलिए ले रहे हैं कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस की यदि हम बात करें, हमने इंश्योरेंस लिया तो क्यों लिया, तो उसका टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बेसिस जब मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सब समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसा कि हमने मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस बड़ा, इंश्योरेंस में भी डिस्क्राइब एज ए सोशल डिवाइस टू रेड्यूस एंड एलिमिनेट रिस्क ऑफ लॉस टू, यदि लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस है तो प्रॉपर्टी एक्सेट्रा हो सकता है कि उससे एसोसिएटेड है। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है जो हमारे मीनिंग से मिलती हुई है वो सेकंड वाली है। इंश्योरेंस इज डिवाइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इंश्योरर ऑफ सर्टेन रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस दैट वुड अदरवाइज कम बाय द इंश्योर्ड, कि जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस करने वाला होता है, वो इंश्योर्ड जो पॉलिसी लेने वाला होता है उसकी जो रिस्क है उसको वो ले लेता है किसके बदले में, प्रीमियम के बदले में। अब यहाँ पे हम फर्स्ट डेफिनेशन देखें तो इसमें ये बोला है कि इंश्योरेंस इज़ ए प्लान बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एसोसिएट देमसेल्फ एंड ट्रांसफर द शेयर शोल्डर ऑफ द ऑल रिस्क एंड अटैच टू द इंडिविजुअल। कि यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस के अंदर एक कंपनी होती है, वो बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस लेती है। आप जब बड़े बड़े इंश्योरेंस देखेंगे तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब है कि ये कंपनी तो बहुत सारे पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस लेती है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ एक का इंश्योरेंस भी लेती हैं, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंश्योरेंस की डेफिनेशन हुई। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। स्कोप का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। यदि हम देखें इंश्योरेंस का जो क्लासिफिकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वाला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी हमें देखने के लिए मिलेंगे क्लासिफिकेशन। तो हमने फर्स्ट रखा है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, फिर हमने लिखा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और फिर थर्ड हमने लिखा है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस यदि हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस है, और सेकंड क्या है आपका नॉन फायर इंश्योरेंस है जिसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, मैरीन इंश्योरेंस है, और सोशल इंश्योरेंस है जैसे सिकनेस इंश्योरेंस हुआ, जैसे डेथ इंश्योरेंस रहा। तो ये जो आपके लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं उनको 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कहा
कहा था। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, रिस्क एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाएगा। इसमें मान लीजिए मैं हूँ तो मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है, यदि मेरी डेथ हो जाती है, भगवान नहीं करे ऐसा हो, तो अर्निंग कैपेसिटी जो थी फैमिली को जो अर्न करके हम दे रहे थे, क्या वो मिलेगा उनको? यदि हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो हाँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। तो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है, जो पॉलिसी अमाउंट होता है, वो भी हमें अपनी अर्निंग के हिसाब से लेना चाहिए, उसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो मंथली लाखों रुपए कमाते हैं तो वो करोड़ों का इंश्योरेंस लेते हैं। कुछ हैं कि मंथली करोड़ों कमाते हैं तो अरबों का इंश्योरेंस लेते हैं। तो अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस हिसाब से बंदे को जो प्रीमियम वो पे कर सकता है, उस हिसाब से उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस के हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे आपके टर्म्स इंश्योरेंस हैं, है ना, वो सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोमेंट पॉलिसी वो सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे। फायर इंश्योरेंस की बात करें, नेम से क्लियर है, रिस्क एसोसिएटेड विद द फायर, है ना, कि आग के कारण यदि हमें कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस दिया, फायर इंश्योरेंस कहलाएगा। मोस्टली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर इस तरीके के इंश्योरेंस लिए जाते हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आती रहती है, तो वो कहलाता है आपका फायर इंश्योरेंस कहलाता है। इसमें जो गोडाउन के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो बच जाए तो इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। फिर क्या है अपना मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कि पहले तो जो आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। जब समुद्र से हम कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेजते थे तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि समुद्र की कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो कहीं लॉस हो जाए, तो उस लॉस से बचने के लिए हम कौन सा इंश्योरेंस लेते थे, अपना जो था वो कौन सा था, मैराइन इंश्योरेंस, समुद्रिक बीमा होता था। फिर सोशल इंश्योरेंस के अंदर सिकनेस इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस भी आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने ऊपर अभी सब चीज़ें पढ़ी, इनको हम दोबारा पढ़ रहे हैं पर यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, उसको लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस समझिए कि हमने जो इंश्योरेंस लिया ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड रहेगा, इसमें पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आप पीरियोडिकल पेमेंट कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, आप क्वार्टरली कर सकते हो, आप हाफ ईयरली कर सकते हो, आप ईयरली कर सकते हो, जैसे भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहो कर सकते हो। इसका रिन्यूअल जो होता है आपको प्रीमियम पे करने पर आपका रिन्यूअल होता रहता है। ऐसे जनरल इंश्योरेंस होता है, ये मोस्ट ऑफ 1 ईयर के लिए होता है और 1 ईयर के बाद हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट दोबारा करना पड़ता है। फिर हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे पर्सनल इंश्योरेंस है आपका, जैसे आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, ये लायबिलिटी इंश्योरेंस है, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है। तो ये जो इंश्योरेंस के हम अदर टाइप पढ़ रहे हैं, ये हमारे बिजनेस पर्पस से हमें कहीं ना कहीं काम में आते हैं, इसलिए हमें समझने ज़रूरी है। जैसे हम देखें, पहला क्या है, पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस रेफर टू द लॉस ऑफ लाइफ बाय एक्सीडेंट या सिकनेस ड्यू टू इंडिविजुअल विच इज़ कवर्ड बाय द पॉलिसी। हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं कि बिजनेस के अंदर यदि किसी बिजनेसमैन की किसी की डेथ होती है तो उस लॉस को हम पूरा कर सकें। फिर क्या, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो रहती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रूव बाय एश्योर्ड ऑफ लॉस इन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जैसे आपको कोई चोरी हो गई, ठीक है ना, आपने देखा होगा किसी ने बर्गली सेन मार के कुछ पैसा निकाल लिया, थेफ्ट वगैरह, उन सब के लिए हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं। फिर क्या है, लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस ये होता है कि जब हम किसी बिजनेस के अंदर डील करते हैं और किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट हमारी कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो वो कहलाता है आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है। जैसा कि आपने देखा हो कि मोटर व्हीकल के अंदर जो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं वो भी आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस का है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि मोटर व्हीकल का यदि आपने इंश्योरेंस कराया तो मोटर व्हीकल की एक लाइफ होती है, जैसे मान लीजिए जब तक आप उसकी यूज़फुल वैल्यू आपको इंश्योरेंस के अंदर मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम की वजह से मान लीजिए मेरी बाइक है फॉर एग्जांपल और वो 2006 की है और अब 2020 चल रहा है, 14 ईयर्स हो गए और आपको पता है कि बाइक यदि डीजल की है तो 10 साल है और पेट्रोल की है तो आपकी 15 साल है एनसीआर के अंदर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब मुझे उस बाइक का आगे इंश्योरेंस कराना है तो मुझे प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लूँगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि मेरी बाइक से यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कि ये ऐसा नहीं करे भगवान ऐसा हो, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका लॉस मुझे नहीं, मैं पे नहीं करूँगा उस पर्सन को, वो कौन पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। वो कहलाता है लायबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है कि हमने एक ऐसा इंश्योरेंस लिया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसके अंदर कोई लॉस होता है, हम कम प्रीमियम पर अपनी लायबिलिटी से बाहर निकल जाएँ। पर उसमें ध्यान रखिएगा थर्ड पार्टी के अंदर आप
आपकी गाड़ी का जो लॉस हुआ है और आपको लॉस हुआ है वो कवर नहीं होगा, तो वो लायबिलिटी इंश्योरेंस है। फिर होता है आपका फिडिलिटी या गारंटी इंश्योरेंस। जैसे नेम से क्लियर होता है, क्योंकि कुछ प्रीमियम का अमाउंट पे करके हम क्या कर लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, तो वो कहलाता है आपका फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़े और उनको हमने देखा, लेकिन अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंश्योरेंस वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं तो इन्हीं इंश्योरेंस की हम जिक्र करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।